आपसे जुड़ता है आके। तो अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट, सॉल्व देयर पेन पॉइंट एंड स्पीक देयर वर्ड्स। मीन्स जब आप किसी प्रोस्पेक्ट की रियल प्रॉब्लम को समझ कर उसका सोल्यूशन देते हो और उसी तरीके से बात करते हैं जैसा वो सोचता है, तभी आप से वो कनेक्ट कर पाता है। सिंपल एग्जांपल यदि मैं आपको यहाँ पे दूं कि अगर एक हाउस वाइफ आपको बोलती है कि घर बैठे कुछ करना है और आप उससे टेक्निकल बिजनेस टर्म में बात करते हो, तो शायद कनेक्शन नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप बोलो कि आप घर बैठे अपना टाइम मैनेज करके अपनी पहचान और इनकम दोनों बना सकती हो, तो वो आपको रिलेट कर पाएगी और आपके साथ कनेक्ट हो पाएगी। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे आपको कनेक्शन बनाना। आप उस तरह से बात करें जिस तरह से कि प्रोस्पेक्ट आपका चाहता है। देन अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे 6 आइडियल प्रोस्पेक्ट प्रोफाइल टू फोकस ऑन। मीन्स ऐसे 6 तरह के लोग जिनके पास या तो अपॉर्चुनिटी की जरूरत है या फिर उनका माइंडसेट तैयार है कि किसी नए सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। तो इन पे ध्यान देना आपको फास्ट ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग टीम और पैटर्न कन्वर्जन आपको लाके दे सकता है। हर कोई प्रोस्पेक्ट नहीं होता, पर सही प्रोस्पेक्ट हर चीज आपकी बदल सकता है। तो हु यू शुड टारगेट, आप किन्हें टारगेट कर सकते हैं? आप कर सकते हैं इन्वेस्टर, अर्निंग सीकर, थर्ड प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, फोर्थ गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉयज, हाउस वाइफ्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम ये 6 टाइप के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं इनकी प्रोफाइल को समझेंगे, इनके माइंडसेट को समझेंगे, किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से हम पिच कर सकते हैं इन्हें। तो आते हैं हम सबसे पहले पीपल विथ मनी विथ नो डायरेक्शन। मीन्स यदि हम समझें कि इस तरह के लोग जनरली इन्वेस्टर होते हैं, मतलब पैसा तो है लेकिन इन्वेस्ट कहाँ करना है इसके बारे में उन्हें थोड़ा आइडिया नहीं है, या वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ये कौन लोग होते हैं? यदि हम इनकी प्रोफाइल को समझेंगे तो बेसिकली 30 से 35 55 साल की इनकी एज ग्रुप की आपको लोग देखने को मिलेंगे। स्टेटस इनका क्या होगा? बिजनेस ओनर, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होंगे ये आपके। तो यहाँ पे आप समझो कि ये जो इन्वेस्टर इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे इनका स्टेटस तो है, बिजनेस ओनर है, हाई इनकम प्रोफेशनलिस्ट ये कहलाएंगे यहाँ पे। इनका माइंडसेट क्या बोलता है? आरओआई फोकस, टाइम कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब पैसा कमा चुके हैं बट उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इनका माइंडसेट है। इनका ये माइंडसेट नहीं है कि मैं 1 लाख रुपए लगा के इससे 1,50,000 बनाऊं, 2 लाख बनाऊं। मतलब पैसा कमा चुके हैं ये, अब उसे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। टाइम बहुत वैल्यूएबल है इनके लिए, चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो इनकम दे विदाउट एक्टिव वर्क। तो इनकी जरूरत क्या है, नीड क्या है? पैसिव इनकम, असेट बिल्डिंग। मतलब पैसिव इनकम करना, असेट बिल्ड करना, स्मार्ट और टाइम फ्री इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि ऑलरेडी ये बिजी हैं, इनके पास पैसा तो है बट ये समझ नहीं पा रहे हैं हम इसको कहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि आपकी पिच क्या हो सकती है, यदि आप इन्वेस्टर कैटेगरी या इस टाइप की कैटेगरी प्रोफाइल वालों के साथ यदि आपका कांटेक्ट होता है, आप इनसे मिलते हैं, तो हम इनसे ये बात नहीं कर सकते कि भाई इनका ये माइंडसेट ये नहीं होगा कि मुझे मुझे पैसा कमाना है, मुझे पैसा कमाना है। इनका टारगेट क्या होगा, इनका माइंडसेट क्या काम करेगा? मुझे पैसा तो मेरे पास है, मुझे इन्वेस्टमेंट करके एसेट बिल्ड करना है। तो यहाँ पे हम इन कमाने की बात ना करके हम अशर बिल्डिंग की बात करेंगे इनसे। तो हो सकता है कि आपकी सोच से उनकी सोच मिल पाएगी और वो आपको कनेक्ट कर पाएंगे। तो 6 आइडियल प्रोस्पेक्ट, पहला प्रोस्पेक्ट आपका ये है कि जो बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है जिनके पास पैसा है, तो आप इस तरह से उनसे बात कर सकते हैं। आप इनसे बात करें घर बैठे आप पैसा बनाओगे तो शायद वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप लीडरशिप बनेंगे, लीडर बन के आप टीम बिल्ड करके पैसा बनाएंगे तो शायद आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आप उनसे बोलेंगे एसेट बिल्ड करेंगे, बिल्ड कर सकते हैं, पे अच्छी आपके पास ऑलरेडी अमाउंट है, तो उस केस में वो आपसे हो सकता है कनेक्ट कर पाए आपसे। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ आइडियल प्रोस्पेक्ट्स की। तो पीपल विदाउट मनी बट हंग्री टू अर्न, मतलब अर्निंग सीकर। तो ये किस टाइप की इनको देखिए दी हम, तो पैसा तो नहीं है लेकिन पैसा कमाना है इनको, अर्निंग सीकर है। अब ये कौन लोग हो सकते हैं? ये लोग हो सकते हैं, इनकी प्रोफाइल की बात करें तो एज 20 से 45 साल के लोग जनरली। स्टेटस देखे जॉब सीकर, अंडर पेड एम्प्लॉय, मतलब लो जॉब, जिन जो जॉब सर्च कर रहे हैं, लोअर इनकम अर्नर है ये, बहुत कम इनकी अर्निंग है, अंडर पेड रहते हैं। फ्रेशर है जो अभी जस्ट आए हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब इन लोगों के यदि इस टाइप के प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हैं जो पैसा तो नहीं है बट पैसा कमाना चाहते हैं,
तो हम इनसे नहीं बोल सकते कि आपके पास पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर दो, आपका इतना पैसा आपके ऐसे बिल्ड हो जाएगी। तो हमें इस टाइप के लोगों का माइंडसेट क्या होगा, ये हाईली मोटिवेटेड तो होंगे, और साथ ही साथ में बहुत मोटिवेट होंगे, लेकिन डर लगेगा इन्हें अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करने में। बस चाहते हैं कि सपोर्ट और सही गाइडेंस मिल जाए। वो आपसे बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, बट मुझे आप सपोर्ट करोगे, गाइडेंस करोगे, तो डेफिनेटली मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो इनकी सोच इस तरह की होती है कि इन्हें सपोर्ट चाहिए है, गाइडेंस चाहिए है। इनकी नीड क्या है, लो एंट्री अपॉर्चुनिटी और मेंटरशिप। मतलब इनकी जरूरत क्या है कि लोअर कॉस्ट या नो कॉस्ट पे मेरी एंट्री हो जाए, क्योंकि पैसा उतना है नहीं। ट्रेनिंग और मेंटरशिप मिले, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ का मुझे रोड मैप मिल जाए। मतलब यहाँ पे देखें तो इस टाइप के प्रोफाइल यदि वाले प्रोस्पेक्ट से आप मिलते हैं, तो हम हमें उन्हें उनका माइंडसेट समझना होगा कि उनका माइंडसेट है क्या। हमेशा उन्हें सपोर्ट लगेगा, उन्हें मेंटरशिप लगेगी। स्टेप बाय स्टेप आप उन्हें बताना होगा। यदि आप उन्हें के सामने बोलने को तैयार हैं, तो वो आपके साथ कनेक्ट कर पाएंगे आपसे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि पिच उनकी क्या हो सकती है। आप यदि बात करेंगे तो आप उन्हें क्या पिच कर सकते हैं। स्टार्ट विथ लेस इन्वेस्टमेंट, ओनली कमिटमेंट नीड यू ग्रो, वी मेंटर। मतलब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, कीजिए, कोई बात नहीं। ये बिजनेस आपके कमिटमेंट से ग्रो होगा, पैसा से नहीं। हम आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, मेंटर बनाएंगे, और आपके ग्रोथ का प्लान भी तैयार करेंगे। यदि आप इस टाइप की पिच रखते हैं, इस टाइप से आप उससे बात करते हैं, तो वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि उसका माइंड सेट है, उसकी नीड है कि सपोर्ट, कि कोई सपोर्ट करे, कोई इसे मेंटरशिप दे। तो उस केस में वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, और आपके साथ जुड़ के वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। देन फिर आगे हम थर्ड टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जॉब है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, राइट। आई थिंक हम में से कई लोग प्राइवेट जॉब में होंगे जो आज इस सेशन में हैं। तो हर एक के माइंड में ये रहता है, ठीक है पैसा तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, लेकिन इनसिक्योर है। एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, कि कल यदि कुछ ऊपर नीचे होता है तो मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है। तो हर एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की बात करेंगे तो उनके साथ ये चीजें होती हैं। अब ये कौन लोग होते हैं, एज प्रोफाइल देखेंगे आप, 25 से 45 साल के लोग होंगे ये। स्टेटस देखें तो आईटी वर्कर हो सकते हैं, बैंकर हो सकते हैं, सेल्स प्रोफेशनल्स हो सकते हैं आपके। अब इनका माइंडसेट क्या बोलता है कि सीकिंग सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मींस जॉब सिक्योर है, और वो समहाउ प्राइवेट सेक्टर में इनसिक्योर भी फील करते हैं, बट फ्यूचर इनसिक्योर है। चाहते हैं एक पार्ट टाइम इनकम, लोअर रिस्क ऑप्शन के साथ में वो। टाइम का प्रेशर तो उनके साथ रहता है, टाइम का प्रेशर तो है, लेकिन इनकम बढ़ाने की सोच है। तो ये इनका माइंडसेट होता है कि जॉब ठीक है, जॉब अभी सिक्योर है, लेकिन फ्यूचर इनसिक्योर है। कल यदि हो सकता है फ्यूचर जॉब नहीं रहा तो क्या करेंगे। चाहते हैं एक एडिशनल पार्ट ऑफ इनकम। टाइम उनके पास नहीं होता है, बट एनी हाउ उन्हें उनका ये माइंडसेट है कि टाइम तो नहीं है, बट यदि हम उनसे हम बात करते हैं कि आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। उनकी नीड क्या होती है, उनकी नीड क्या होती है, पार्ट टाइम प्रिडिक्टेबल ग्रोथ। मतलब वो चाहते हैं कि पार्ट टाइम कोई वर्क मॉडल मिल जाए जहां पे उसे टाइम कम देना पड़े, और एक स्टेडी ग्रोथ हो उसकी, फाइनेंशियल बैकअप और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि मुझे मॉर्निंग में ही ये काम करना है, इवनिंग में ही काम करना है। जब वो फ्री होता है, 1 आध 2 घंटे स्पेयर टाइम होता है, वो उसमें अपने काम को कर सके। तो उनका माइंडसेट इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के कैटेगरी वालों से आप मिलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका माइंडसेट कैसा काम करता है, उन्हें नीड क्या होती है। तो यहाँ पे हम देखें तो आप इस तरह से, यदि हम ये बोलेंगे आप जो जॉब छोड़ के ये काम कर लो, तो शायद वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यदि हम बोलेंगे कि आप आपको प्रोडक्ट बेचना है, या फिर आपको या टीम बिल्डिंग करनी है, तो हो सकता है वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ऑलरेडी वो ये काम कर रहे हैं। तो उस केस में यदि, क्योंकि हमें पता है कि उन्हें एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए है, उन्हें फ्यूचर के लिए एक बैकअप चाहिए है, तो उस चीजों से हम कनेक्ट करेंगे, शायद आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपकी पिच क्या हो सकती है कि 1 से 2 घंटे यदि आप इसमें देते हैं, तो डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्यूचर आपका यहाँ पे बन सकता है विदाउट जॉब छोड़े हुए। तो जॉब से पैसा आता है, आपके आपके बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, लेकिन आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो विशेष हैं, वो शायद आप उससे पूरी नहीं कर सकते। पार्ट टाइम का काम है, फुल टाइम का इसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। 1 घंटे यदि आप इसमें निकालते हैं, तो हो सकता है अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को आप पूरा कर सकें।
तो आपका बॉस सैलरी फिक्स करता है, बट यहाँ पे बिजनेस आपका इनकम मल्टीप्लाई करता है। तो आज आज का ये बैकअप बनाइए, और कल टेंशन फ्री फ्यूचर आप इसमें देख सकते हैं। तो यदि हम इस तरह से पिच करते हैं तो मे भी हो सकता है वो आपसे कनेक्ट कर पाए। और इस टाइप के प्रोफाइल्स वालों से अब यदि मिलते हैं, और आप यदि हम इनकी प्रोफाइल को समझ के यदि हम उनसे बात करते हैं, तो हो सकता है कि वहां पे हमारा कन्वर्जन बढ़ सके। देन आगे हम बात करें फोर्थ की, यदि हम बात करें यहाँ पे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेफ इन्वेस्टर्स सीधे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इनका क्या है, जॉब तो सिक्योर है, बट पैसा का सही यूज चाहिए। राइट, जॉब की टेंशन है नहीं, जॉब तो सिक्योर है, बट पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसे कहाँ और लगा के हम बढ़ा सकते हैं, ये इनकी इस तरह की सोच रहती है। तो प्रोफाइल देखेंगे यहाँ पे 30 से 60 साल की उम्र के आपको लोग दिखाई देंगे। स्टेटस गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे आपके, टीचर्स हो सकते हैं, रेलवे में हो सकते हैं, पीएसयू स्टाफ हो सकता है, बैंक एम्प्लॉयज हो सकते हैं आपके। माइंडसेट इनका क्या काम करता है, इनका माइंडसेट क्या होता है क्या है, कि जॉब सिक्योर है लेकिन लिमिटेड ग्रोथ है। उन्हें पता है कि जॉब तो मेरा सिक्योर कहीं नहीं जा रहा, बट ग्रोथ लिमिटेड है। रिस्क से बचना चाहते हैं वो, पैसा सेफ जगह पर लगाना चाहते हैं, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट का से इन्फ्लुएंस होते हैं। मींस इनका माइंडसेट इस तरह से रहेगा। तो अब इनकी नीड क्या है, सेफ्टी और रिस्क इन्वेस्टमेंट रहेगा इनका। लॉन्ग टर्म असर चाहते हैं, मतलब स्टेबल, ये चाहते हैं कि लो रिस्क हो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनको मिले, पैसिव इनकम मिले रिटायरमेंट पे। तो इस तरह की ये सोच रखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे हमारी पिच क्या हो सकती है, कि आपकी जॉब सिक्योर है लेकिन इन्फ्लेशन और फ्यूचर प्लानिंग के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम होने की जरूरत है। तो यहाँ पे यदि हम इनसे ये बोलते हैं तो डेफिनेटली वो हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। यदि हम उनसे ये बोलते हैं कि आज आप जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कल आपको जॉब चले जाए, इनसिक्योर है, तो शायद वो आपसे कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है कि उनको जॉब जॉब इनसिक्योर है। तो कनेक्शन बनाना जरूरी है, आपको समझना होगा कि इस आप जिस टाइप के बंदों से मिल रहे हैं, प्रोफाइल वालों से, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी नीड क्या है। तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा। देन अब हम आगे आते हैं हाउस वाइफ्स में। अब यदि मैं हाउस वाइफ्स में आता हूँ, यदि मैं अगले अपने प्रोस्पेक्ट में, तो ये होम एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो इनकी में देखें तो घर पे रहकर कुछ करना चाहते हैं। हर एक हाउस वाइफ का है कि घर पे रह के हमें कुछ करना है। कैसे लोग होंगे, प्रोफाइल्स क्या होगी इनकी, 25 से 50 साल के लोग होंगे ये आपके। स्टेटस देखें हम यदि, तो एजुकेटेड होंगे ये। ऑफन करियर पॉज वुमेन्स होंगी, मतलब स्टेटस से एजुकेटेड तो होंगी। हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उन्हें जॉब को अपना कुछ समय के लिए पॉज करना पड़ा हो, या फिर जॉब को क्विट करना पड़ा हो। राइट। और इनका जो माइंडसेट किस टाइप का रहेगा, इनका जो माइंडसेट, इस टाइप की जो कैटेगरी है प्रोस्पेक्ट से, इनका माइंडसेट क्या रहेगा आपका, अपने लिए कुछ करना चाहती है, फैमिली के बाद अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लो प्रेशर अपॉर्चुनिटी इनको चाहिए, सपोर्ट और अप्रिसिएशन की इनको जरूरत होती है। तो यदि इनका माइंडसेट इस तरह से काम करता है, तो यदि हम इन सब अपने, यदि हम ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग उनसे बात करते हैं, यदि हम इन चीजों को समझेंगे, तो हो सकता है कि वो इससे कनेक्ट कर पाएंगे। राइट। तो इनकी नीड क्या होगी आपकी देखेंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इनको, सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी घर में बिजी है, फैमिली वर्क में बिजी हैं, हाउस वाइफ्स हैं। तो इस केस में उन्हीं के पास यदि जब भी टाइम मिलता है, यदि फ्लेक्सिबल टाइम है, यदि उसमें इसे बिल्ड कर सकते हैं, तो ये उससे कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ में ये इन्हें इमोशनल और सपोर्ट मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट रहेगा, ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप की इन्हें जरूरत रहेगी, इनकम और सेल्फ रिस्पेक्ट इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी नीड रहेगी। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, तो यहाँ पे आपकी पिच क्या हो सकती है, यदि इस प्रोस्पेक्ट से मुलाकात होती है, तो हमारी वर्क फ्रॉम होम विथ लेस इन्वेस्टमेंट विदाउट प्रेशर। आज की हाउसवाइफ घर भी चला सकती हैं, और बिजनेस, घर बस नहीं बल्कि बिजनेस भी वो संभाल सकती हैं। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप घर बैठे अपना काम शुरू कर सकते हो, बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हुए, बिना प्रेशर के साथ में। आप अपने टाइम पर काम करो और एक अच्छी आप आइडिया बना सकते हैं। आज की हाउसवाइफ सिर्फ घर नहीं, वो एक बिजनेस भी संभालती हैं। यदि आप इस टाइप से पिच करते हैं, उनके माइंडसेट को समझ के आप उनसे बात करते हैं, कि तो हो सकेगा वो आपसे वहां पे इंटरेक्ट कर पाएंगी। साथ ही साथ में आप वो इस तरह से यदि आप आगे देखें, नेक्स्ट कैटेगरी तो हम आते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स पे, यदि हम आते हैं प्रोस्पेक्ट में, यंग एंटरप्रेन्योर इन पीपल्स होते हैं वाले। तो यहाँ पे आप यदि इनको समझेंगे, तो आप देखेंगे कि सीखना है, कमाना भी है इनको। अब इनकी प्रोफाइल्स क्या होगी, 18 से 25 साल के लोग होंगे आपके,
कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे आपके, माइंडसेट इनका एनर्जेटिक रहेंगे, ये ओपन माइंडेड रहेंगे। मतलब ये कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेशर रहेंगे, अर्ली जॉब सीकर लोग रहेंगे। अब इनका माइंडसेट क्या है आपका, एनर्जेटिक और क्यूरियस है ये, फ्लेक्सिबल है, ओपन टू ट्राई न्यू आइडिया। ये नए आइडिया पे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये अभी मार्केट में आके ये अभी उनका माइंड अभी ब्लॉक नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो ओपन है नए आइडियाज के लिए। टाइम अवेलेबल है उनके पास, बट लिमिटेड इनकम वो चाहेंगे। तो वांट टू अर्न, लर्न एंड ग्रो द कॉन्फिडेंस, वो चाहते हैं। तो यदि हम यहाँ पे, यदि हम इनको हम समझे, यदि यहाँ पे, तो इनकी नीड क्या है। इनकी नीड रहेगी स्किल बिल्डिंग, अर्ली अर्ली अर्निंग ये चाहेंगे, साथ ही साथ में लेस इन्वेस्टमेंट ये चाहेंगे आपके, और साथ ही साथ में मेंटरशिप और पर्सनल डेवलपमेंट इनको यहाँ पे लगेगा। तो यदि मैं ओवरऑल यहाँ पे देखूं, माइंडसेट की बात करूं, तो एक आपको वर्ड दिखाई देता है यहाँ पे, सोशल मीडिया सेवी आपको दिखाई देता है। सोशल मीडिया सेवी का मतलब ये है कि ये वो इंसान है जो सोशल मीडिया को अच्छे से समझते हैं और स्मार्ट तरीके से उसे यूज करना चाहते हैं। जो बंदा फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को स्मार्टली यूज करता है, कंटेंट डालता है, ऑडियंस को एंगेज करता है, और ऑनलाइन ब्रांडिंग के थ्रू वो अपनी चीजों को प्रमोट करता है, तो ये इंसान ट्रेंड को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ में लोगों को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कि इस टाइप की, यदि आपको, यदि हम लोगों से मिलते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप इस तरह का यदि उनका माइंडसेट आप समझ पाएंगे, तो डेफिनेटली आप, वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा और साथ ही साथ में वो आपसे जुड़ के यहाँ पे चीजों को आगे बढ़ा पाएगा। अब यहाँ पे हम देखें कि ओवरऑल जो, इन शॉर्ट यदि मैं इससे डिस्कस करूँ, वहाँ पे 6 विनिंग स्ट्रेटेजी की यदि हम बात करें, यदि यहाँ पे प्रोस्पेक्ट की, कि हम क्योंकि लोग देखें यदि यहाँ पे, तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कि प्रोस्पेक्ट नीड ऑफ इस टाइप होता है, इन्वेस्टर है, नीड क्या है, आरओआई, पैसिव इनकम, और वो चाहते हैं कि मनी उनके लिए काम करे। दूसरा कैटेगरी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इन्वेस्टर अर्निंग सीकर हैं। इनके नीड क्या है, इमीडिएट मेंटरशिप इनकम और मेंटरशिप चाहिए इन्हें। पिच आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेस इन्वेस्टमेंट नीड होती है, ओनली कमिटमेंट का रिक्वायरमेंट होता है आपका। देन फिर आगे यदि हम आते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज में बात करें, साइड इनकम फ्लेक्सिबिलिटी इनको चाहिए है, बिल्ड योर सेकंड इनकम, वो सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। देन आगे हम बात करें, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, नीट क्या है, सिक्योरिटी चाहिए, और पिच क्या मैसेज क्या हो सकता है, सेफ सिस्टम फॉर लॉन्ग टर्म गेन। देन फिर हाउस वाइफ, यदि इस टाइप के प्रोस्पेक्ट से मुलाकात होती है हमारी, तो नीट की आइडेंटिटी एम्पावरमेंट है, और यहाँ पे वो एक फाइनेंशियली वो ग्रो करना चाहते हैं फाइनेंशियली, विदाउट घर को छोड़े हुए, घर को बिना, घर से बाहर जाए बिना, वो एक फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स देखें तो सेफली स्किल और अर्ली इंटरप्रेनर बनना चाहते हैं। लर्न, अर्न एंड लीड योर रियल वर्ल्ड एमबीए स्टार्ट हियर। तो इस तरह से यदि हम पिच करते हैं, तो वो हमसे कनेक्ट कर पाते हैं और हमारे साथ जुड़ के बिजनेस को भी वो ग्रो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप और सेकेंड सेशन, सेकेंड पार्ट में आते हैं, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रेटेजी को, जो मुझे लगता है कि यदि हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, तो स्टेटमेंट 3.0 की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है उसके साथ मिलके हम इसका अच्छा खासा लीवरेज उठा सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को, और कंपेयर करेंगे हम इसे स्टेटमेंट 3.0 के न्यू डिजिटल बिजनेस मॉडल के साथ में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसआईपी और एनएवी, मतलब नेट एसेट वैल्यू का कनेक्शन को। तो आजकल आप देखेंगे हर दूसरा इंसान कह रहा है एसआईपी चालू करो, फ्यूचर सिक्योर होगा। नो डाउट, आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो एक इन्वेस्ट सिस्टमेटिक प्लान के थ्रू हम आगे एक फ्यूचर प्लान हम कर सकते हैं फाइनेंशियली। देन लेकिन ये, आपने क्या, आपने सोचा है, कभी सोचा है ये, कि सिर्फ 5,000 या 10,000 इन्वेस्टमेंट करने से आपकी ट्रूली फाइनेंशियली आप फ्री हो सकते हो। आज मैं एक ऐसे कंपैरिजन शेयर करूंगा आपको, जो एसआईपी और स्टेप इन 3.0 के बीच में गेम चेंजिंग क्लैरिटी आपको लाके देगा। सेकंड, साथ ही साथ में एसआईपी एक अच्छी आदत है, लेकिन क्या सिर्फ सेविंग या सपने पूरे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेविंग से ज्यादा जरूरी है अर्निंग बढ़ाना, और वही गेम 3.2 खेलता है। तो चलिए देखते हैं ट्रेडिंग, सेविंग मॉडल और मॉडर्न ग्रोथ
सिस्टम का रियल डिफरेंस स्टेटमेंट 3.0 के थ्रू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा एसआईपी। आई थिंक एवरीवन नोज कि एसआईपी क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो हर महीने थोड़ा पैसा आपका इन्वेस्टमेंट करना होता है। मैं जहाँ पे एग्जाम्पल, हर महीने यदि आप 5,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड में से इन्वेस्टमेंट करना, तो एसआईपी का मतलब ये है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे एनएवी का मतलब क्या होता है? एनएवी का मतलब क्या है कि एनएवी का मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड की उसकी यूनिट होती है, कीमत होती है, नेट एसेट वैल्यू। जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर का प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में एनएवी होती है। राइट। अगर किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 50, सॉरी, यदि किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 50 रुपए है, इसका मतलब है उसकी जो यूनिट की कीमत होती है वो 50 रुपए होती है। तो आई थिंक इतना आप समझ चुके होंगे एनएवी होता क्या है। अब हम आगे आते हैं एसआईपी करते वक्त होता क्या है। तो आप देखेंगे कि आप एसआईपी में आप एक डिसाइड करते हो डेट कि मुझे 5,000 अमाउंट पर्टिकुलर डेट को मुझे डिडक्ट होना है। अब जब पर्टिकुलर डेट डिडक्ट होता है 5,000 अमाउंट हर महीने, तो उसके थ्रू क्या होता है, जो एनएवी का कॉस्ट वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंगली एनएवी आपको अलॉट हो जाती है यूनिट। अब जितनी यूनिट आपको अलॉट होती है कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनएवी। यदि 5,000 का इन्वेस्टमेंट है, एनएवी की कीमत 50 रुपए है, तो आपको 100 एनएवी यूनिट आपको अलॉट हो जाती है। सारे महीने की यूनिट को जोड़ो, टोटल करते हैं अपन यदि वहां पे, तो जब हमें मेच्योरिटी की बात आती है, टोटल यूनिट जो होती है मल्टीप्लाई करते हैं लेटेस्ट करंट वैल्यू से जो एनएवी की होती है। एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि मंथ जनवरी में 50 जो है एनएवी की वैल्यू थी, और इन्वेस्टमेंट आपने 5,000 रुपए किया, तो यूनिट आपको कितनी अलॉट हुई? 5,000 डिवाइड बाय 50, मतलब 100 यूनिट अलॉट हुई। फरवरी में आपका क्या हुआ? सेम सेम टाइम पे सेम डेट पे आपका फिर 5,000 रुपीज डिडक्ट हुआ। उस समय एनएवी की कॉस्ट थी 48 रुपीज, और यूनिट आपको अलॉट हुई 5,000 डिवाइड बाय 48, मतलब 104। सेम अगले मंथ मार्च आया, मार्च में फिर आपका 5,000 डिडक्ट हुआ, 52 रुपए उस समय कीमत थी एनएवी की, और आपको जो यूनिट जो आपको मिली 96 अलॉट हुई। अप्रैल में सेम केस, आपको 98 अलॉट हुई। तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल यूनिट आपकी 4 मंथ की आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपकी टोटल 398 यूनिट है हुई। अब एनएवी का, अब यदि मान के चलो लेटेस्ट प्राइस मान के चलो, आज जिस दिन आप इसे सेल आउट करने जा रहे हैं उस समय 54 रुपए है, 54 रुपीज है। तो कैलकुलेशन क्या बैठेगा? टोटल एनएवी यूनिट इंटू 54, 21,511 रुपीज हुआ आपका। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट आपका 4 महीने का कितना हुआ? 20,000। और आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1,511 रुपीज। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से एनएवी का कैलकुलेशन होता है, किस तरह से एसआईपी में कैलकुलेट होता है प्रॉफिट आपका। ये अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, इम्पोर्टेंट, कि ये मैंने आपको 4 मंथ का दिखाया था। अब यदि सेम मैं बात करूं साल का, यदि मैं यहाँ पे निकालूं 1 ईयर का फिगर, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 5,000 के हिसाब से 60,000 रुपीज का हुआ। और यदि मैं बोलता हूँ कि जिस तरह से एनएवी का यहाँ पे रेट प्रोपोर्शन में बढ़ा है, और सेम प्रोपोर्शन का यदि साल भर रहता है, तो उस केस में क्या होगा कि टोटल यूनिट अलॉट होंगे आपको 1,195 यूनिट आपको अलॉट होंगे। अब यदि जिस समय आप इसे सेल आउट करने जाते हैं उस समय यदि इसका 54 रुपीज रेट है, तो आपकी टोटल वैल्यू कितनी बैठ जाएगी? 11,995, 195 इंटू 54, 64,000। तो प्रॉफिट आपका क्या बुक हुआ? 4,531 रुपए। अब यहाँ पे आप समझना कि ये 12 महीने का प्लान जो रहा, 4 मंथ इन्वेस्टमेंट 20,000 हुआ, और आपका 4 मंथ यूनिट आपकी इतनी आई, 398। यदि एवरेज निकालेंगे तो हर महीने का इतना बैठ रहा है, 12 मंथ का एक्सपेक्टेड इतनी यूनिट हुआ आया। और इस तरह से कैलकुलेशन करते प्रॉफिट आपको जो बुक हुआ 4,531 रुपए हुआ। मतलब आपने साल भर में 60,000 रुपए लगाया। ये 4,531 है, एक टेंटेटिव फिगर है, ये आपका 7,000 भी हो सकता है, आपका 6,000 भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू एनएवी का करंट प्राइस क्या है। मैंने इसे 54 से कैलकुलेट किया है, तो एक आइडिया प्रॉफिट आपका इतना आया है। एवरेज रिटर्न यदि हम देखेंगे एसआईपी का, तो 12 से 15% आपका अच्छे फॉलियो आपको साल भर में देते हैं। तो एक आपको समझाने के लिए एक रफ कैलकुलेशन था जो मैंने यहाँ पे बताया। अब आप, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे कि इन शॉर्ट यदि आप देखेंगे कि आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 64,000 के आसपास का बना, तो प्रॉफिट आपका हुआ 4,531 रुपए।
देन फिर यदि इसी को यदि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि आपसे यहाँ डिस्कस करूं, समझने वाली बात ये है कि जब एनएवी कम होता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, जब एनएवी बढ़ती है तो आपको कम यूनिट मिलती है, जब एनएवी बढ़ता है तो आपकी पुरानी यूनिट की वैल्यू बढ़ जाती है। एसआईपी के मैजिक, मार्केट से नीचे होने पर ज्यादा यूनिट जमा करो और मार्केट के ऊपर आने पर ज्यादा रिटर्न एंजॉय करो। राइट, ये सब आप समझ पा रहे हैं? तो क्या आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या, कि जब एमएनटी का रेट कम होता है तो आपको ज्यादा यूनिट मिलती है, जब एमएनटी बढ़ती है तो आपका यूनिट कम होती है, जब एमएनटी बढ़ता है आपकी पुरानी यूनिट की वैल्यू बढ़ जाती है, मार्केट नीचे होने पर ज्यादा एमएनटी जमा करो और मार्केट ऊपर होने पर उसका रिटर्न एंजॉय करो। तो समझने का, समझाने का उद्देश्य आपको ये है, बताने का, एक कंपैरिजन करने का, कि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है। राइट, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, यहाँ पे आप चाहे तो आप इस, कि आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल से जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप यदि इसे स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, आप बात करते हैं, समझाते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी चीजों को समझेगा। कैलकुलेशन आपको देना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने आपको ये कैलकुलेशन यहाँ पे बताया। आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आप उनसे पूछिए कि आप यदि एसआईपी करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, आप किस तरह से, आपका एसआईपी कैलकुलेशन क्या होता है। वो आपको बता पाएगा कि यार एनएवी होता है, ऐसा कैलकुलेशन होता है। दूसरे साइड आप अपने, आप आगे नेक्स्ट जो स्टेप में 3 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी है वो आप उसे शेयर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आए जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि आपकी पिच क्या हो सकती है यदि आप किससे मिलते हैं, किसी से बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में। देन फिर आगे हम यदि यहाँ पे आते हैं, फाइनल 3.0 की अपॉर्चुनिटी आपको क्या बोलती है। यहाँ पे क्या सुपर चार्ज अर्निंग प्लान आपको मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन का इन्वेस्टमेंट टूल आपको मिलेगा, आपको रिवर्ट बिगर मिलेगा जो आपको आज तक नहीं मिला है। तो आप समझिए, आप इस तरह से आप बता सकते हैं, स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हैं इससे। तो रेडी है, तो बढ़ते हैं आगे, हम इसमें समझते हैं कि सब्सक्रिप्शन का यहाँ पे किस तरह से क्या है। तो आप देखेंगे आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उतने परसेंट के हिसाब से आपको रिवर्ट्स मिलेंगे। उस पर आपको एमएनटी रिवर्स आप देखेंगे, आपको 365 डेज आपको देखने को मिलेंगे। मींस आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उतने परसेंटेज के हिसाब से जितने डॉलर आपको मिलेंगे, उस पर आपको एमएनटी रिवॉर्ड दिए जाएंगे 365 डेज। अब हम इसको यदि यहाँ समझे, यदि यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि हमारे सब्सक्रिप्शन क्या है, 100 से 900 डॉलर के बीच में 0.5% है, 1000 से 9,900 के बीच में 0.6% है, और इसके ऊपर है आपका 0.7%। मतलब कोई $100 से यदि ज्वाइन करता है तो 0.5% मतलब $0.5 से मिलेगा। $1000 से कोई ज्वाइन करता है तो उसे 0.6 मतलब $6 की एमएनटी आप उसको 365 दिन तक मिलेगी। अब यहाँ पे मैं यदि इसको यदि अपन समझे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे अगर एमएनटी का रेट कम होगा तो ज्यादा एमएनटी आपको मिलेगी, एमएनटी का रेट यदि ज्यादा होगा तो आपको कम एमएनटी मिलेगी। सेम कॉन्सेप्ट है। देन प्रैक्टिकल एग्जांपल से अब हम इसको समझते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे देखिए, मैंने कैलकुलेशन डाला हुआ है $600 का, बिकॉज क्योंकि मैंने एसआईपी का कंपैरिजन आपको 60,000 से किया था, कि साल भर में 60,000 उनको जमा करना है। सेम यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने $600 से किया हुआ है। स्टेप रिवॉर्ड आपको पर डे 0.5% मिलते हैं। इसके हिसाब से डॉलर देखेंगे, आपको पर डे कितने डॉलर मिलेंगे, $3 मिलेंगे। कब तक मिलेंगे, 365 दिन तक मिलेंगे यदि आप 10,000 स्टेप चलते हैं तो। राइट। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन देखो, एक तारीख है, 5 सेंट, 5 एमएनटी, 5 सेंट इसका रेट है एमएनटी का। और तो आपको कितनी यूनिट अलॉट हुई, आपको $3 डिवाइड बाय 0.05, मतलब 60 एमएनटी आपको अलॉट हो गई। फिर उसके बाद 7 सेंट आया तो आपको अलॉट करती हुई 3 डिवाइड बाय 0.0742। इसी तरह से यदि $1 आ गया तो आपको 30 यूनिट अलॉट हुई, और 12 आ गया तो आपको 25 अलॉट हुई। राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे सेम, कि एमएनटी का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो आपको यूनिट कम अलॉट होते जा रही है। सेम यहाँ पे बोलूं, एनआईवी का रेट यदि बढ़ता जाता है तो कम यूनिट आपको अलॉट होते जाती हैं। अब यहाँ पे आप देखो यदि मैजिक यहाँ पे, तो यहाँ पे आप समझेंगे अभी कि स्टेप वन में टोटल एमएनटी 5 डेज की कितनी हुई आपकी, काउंट कर लेंगे, 207 हुई। 60, 42, 50, 30 और 25 मिला के 207 हुई। टोटल एमएनटी यहाँ पे कितनी हुई, 207 हो गई यहाँ पे। देन फिर
फाइनल कैलकुलेशन हम देखेंगे, यदि मान के चलो कि 207 एमएनटी है और यदि मुझे सेल करना है, फॉर एग्जांपल उसका रेट यदि 14 सेंट है, और यदि मैं यूएसडीटी में 92 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इन 5 डेज में आपका जो फाइनल वैल्यू बना आपका 2,677 रुपये आपका बना, ये 5 डेज का। अब इसी को यदि मैं फुल मंथ में कन्वर्ट करता हूँ, यदि सेम प्रोपोर्शन से यदि एमएनटी के रेट रहते हैं इसी तरह से, तो मोटा मोटा सेम रेट इसी तरह से रहेंगे एवरेज में, तो आप देखेंगे फाइनल वैल्यू आप पे कितनी बैठेगी, 16,063 रुपये। मतलब ये जो आपका आया है 1 महीने का आया है, और एसआईपी में हम कहाँ देख रहे थे, 1 साल का देख रहे थे। तो आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक 12 मंथ का भी मैं यहाँ पे देखूं, यदि मैं 12 मंथ का आपका एसआईपी और 1 मंथ का यदि मैं एमएनटी का रियल कंपैरिजन यदि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो आप यहाँ पे आप देखेंगे इसको, देखिए ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कंपैरिजन इसका, प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा। राइट। तो पर्टिकुलर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट मैंने आपको 60,000 का बताया था, 12 मंथ का। और एमएनटी रिवॉर्ड्स मैंने डाले हैं, इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया वन टाइम में, 60,000 का। इन्वेस्टमेंट पीरियड 12 मंथ, इन्वेस्टमेंट पीरियड 1 मंथ में आप देखें, तो प्रॉफिट आपका कितना निकला है 12 महीने में, 4,531 रुपए का। और एमएनटी रिवॉर्ड्स के थ्रू आपका प्रॉफिट कितना आया, 16,063 रुपए का, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले सीट में कैलकुलेशन दिखाया था। तो अब आप यहाँ पे समझो, यदि एसआईपी मेरे को 12 महीने में इतना रिटर्न दे रही है, और यदि इस पे यदि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इस टाइम में 3 पॉइंट अपॉर्चुनिटी के थ्रू, तो 1 मंथ में मैं इतना इससे निकाल सकता हूँ। यदि सेम रेट साल भर रहते हैं, यदि नहीं बढ़ते हैं, तब भी आप देखेंगे कि 12 महीने में आप यदि इतना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना पैसा बना सकते हैं। एक ही कैलकुलेशन है जो मैंने आपको दिया। तो आप यहाँ का आपको रियल कंपैरिजन मिलेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। नो डाउट एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी हाई है उसकी, रिस्क लो है। बट यदि आप चाहते हैं कि इससे आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, तो एसआईपी बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। यदि आपको लगता है कि इससे आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट 3.0 की अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप आगे के अपने फाइनेंशियल गोल पूरे कर सकते हैं। अब यहाँ पे यदि मैं देखूं, यदि कि नो डाउट कि एसआईपी में लो रिस्क है और हाई हाई अपॉर्चुनिटी, एमएनटी में हाई रिस्क है। तो स्टेटमेंट आपको क्या ऑफर करता है, यदि मैं देखूं यहाँ पे, स्टेटमेंट में रिस्क कम करने के लिए मिस्टरमेंट आपको ऑफर करता है बूस्टर रिवॉर्ड और आपको टीम बिल्डिंग, जहां पे आप 0.1% बूस्टर रिवॉर्ड हर महीने हर दिन आप ले सकते हैं, और टीम बिल्डिंग करके आप 4 टाइम तक इससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपकी रिस्क को थोड़ा सा मैनेज करने में, यदि आपको लगता है तो आप इसमें इस तरह से ऑफर को यूज करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो बूस्टर प्लान क्या बोलता है, जो आपके रिवॉर्ड की स्पीड को ग्रो करने में मदद करेगा। और टीम बिल्डिंग क्या करेगी, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाएगी और हेल्प करेगी आपकी पैसिव इनकम को जनरेट करने में, यदि आप इसे स्टार्ट करते हैं तो इससे आपको ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिस्क मैनेज होगा, और इनकम जो आपकी वो भी आपकी वो भी डाइवर्सिफाई आपकी होती जाएगी। राइट। तो जहां तक आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया एसआईपी और म्यूचुअल और स्टेटमेंट के अपॉर्चुनिटी के थ्रू, कि आप कैलकुलेशन देके आप लोगों को समझा सकते हैं। नो डाउट जो बंदे इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, वो आपकी इस अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे। तो अब टारगेट, अब मैं बात करूं आपका यहाँ पे कि आपके जो टारगेट प्रोस्पेक्ट हैं, टारगेट प्रोस्पेक्ट स्ट्रेटेजी आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे देखोगे 6 टाइप के आपके पास 6 टाइप के परफेक्ट लोगों की प्रोफाइल आपके पास रेडी है, जिन्हें आप कॉन्फिडेंसली अपने बिजनेस के लिए अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि इन्वेस्टर, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, प्राइवेट एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्रोफाइल है। और अब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिकल कंपैरिजन है एसआईपी और एमएनटी का। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एमएनटी जैसा कि मैंने आपको ये मॉडल दिखाया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आप कंटेंट है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकता है। जो लोग बेटर रिटर्न चाहते हैं और अपनी इनकम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, यानी मल्टीपल रिसोर्स बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए ये टारगेट स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं।
सो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब बात आती है नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट अप्रोच कि आपकी नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे एसआईपी होल्डर आपके एक बेस्ट प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं नेक्स्ट, राइट, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का बेसिक समझ है। अब आप यहाँ पे यदि हम देखें तो आप उन्हें एक और ऑप्शन ऑफर कर रहे हो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने का और फास्ट ग्रोथ का इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है ताकि रिस्क भी कम हो और रिटर्न भी ज्यादा मिले। तो यहाँ पे आपके नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं एसआईपी होल्डर, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। देन आगे हम बात करें व्हाई एसआईपी आर परफेक्ट फॉर स्टेटमेंट, मतलब एसआईपी होल्डर्स के लिए परफेक्ट क्यों है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी इन्वेस्टिंग माइंडसेट, मतलब जो एसआईपी होल्डर्स होते हैं इनके पास ऑलरेडी फाइनेंशियल डिसिप्लिन होता है। ये हर महीने रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये लोग पैसे को कम काम पे लगाना जानते हैं, ये नोज, क्योंकि ऑलरेडी उनका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का है। देन गोल ओरिएंटेड होते हैं, मींस इनका हर इन्वेस्टमेंट किसी क्लियर गोल के लिए होता है। घर खरीदना, बच्चों की एजुकेशन, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये इनकी इसमें रहती है। देन डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफिकेशन नीडेड, मींस आप सिर्फ ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ म्यूचुअल फंड या इक्विटी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते, डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। साथ में सीकिंग हायर रिटर्न, ये चाहते हैं थोड़ा, मतलब एसआईपी के साथ साथ अब ये थोड़ा कैलकुलेट रिस्क लेना लेकर हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ ढूंढ रहे हैं, ढूंढ सकते हैं ये। स्लो ग्रोथ के बेटर ग्रोथ की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास प्रोस्पेक्ट हैं। तो जो लोग ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हैं वो डिसिप्लिन हैं, उनका फाइनेंशियल गोल क्लियर होता है, वे स्मार्ट इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उन्हें सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दिखानी है जहां वो थोड़ा डाइवर्सिफाई करके स्टडी के साथ फास्ट पैसा भी, ग्रोथ भी यहाँ से वो ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा जिस तरह से मैंने आपको बताया। अब हाउ स्टेप इन हेल्प इन एसआईपी इन्वेस्टर, किस तरह से आप वो हेल्प आपको कर सकता है। यदि हम यहाँ पे अपन देखें, ऑलरेडी मैंने आपसे भी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई ये सब मैंने भी आपको यहाँ पे, आप देखेंगे कि आप यहाँ पे यदि आप देखते हैं किस तरह से आपको ये हेल्प कर सकता है। तो आप यहाँ पे आप समझें यहाँ पे कि वो डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे, फास्टर ग्रोथ पोटेंशियल वो चाहेंगे, रिस्क मैनेजमेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। मतलब आप बूस्टर प्लान और टीम बिल्डिंग के थ्रू आप एक स्मार्टली रिस्क मैनेज कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ पे एक पैसा बनाने की। तो यहाँ पे मैंने आपको जहाँ तक कोशिश की है आपको समझाने की कि किस तरह से आप आपके पास 6 टाइप के आइडियल प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, उनकी प्रोफाइल क्या हो सकती है जब भी आप उनसे मिलने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप की जो प्रोस्पेक्ट है उनका माइंडसेट क्या है, उनकी नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। किसी को यदि सर्दी जोर के है और आप उसको ठंडा पानी पिलाओगे तो उसके लिए ठंडा पानी पीने की नहीं है, उसको शायद थोड़ा सा गर्म पानी लगेगा पीने के लिए। ठीक है, तो आपको समझना है कि वो क्या चाहते हैं। हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ घर पे रह के काम करना चाहते हैं, ना कि घर से बाहर कुछ टेक्निकल करना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम फ्लेक्सिबिलिटी उनको चाहिए है। तो डिपेंड करता है प्रोफाइल पे, किस तरह की प्रोफाइल आप किससे मिलने जा रहे हैं, और साथ ही साथ में जो स्टेटमेंट की जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई है, आप किस तरह से एसआईपी होल्डर्स को टारगेट कर सकते हैं, उनके साथ ये डिस्कस कर सकते हैं। यदि आप उसे डिस्कस करेंगे तो नो डाउट वो आपका कन्वर्जन पार्ट हो सकता है। तो दोस्तों डिस्क्लेमर के साथ मैं इसको सेशन को यहाँ पे क्लोज करूंगा कि ये प्रेजेंटेशन केवल आपकी एजुकेशनल पर्पस के लिए था। इसमें दिए गए डाटा या एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए थे, किसी भी तरह से गारंटी रिटर्न का प्रॉमिस नहीं करते हैं ये। और सक्सेस और ग्रोथ दोनों स्मार्ट डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट आपको एक नए सफर का मौका देता है, पर हर निवेश में रिस्क का फैक्टर होता है। अपने फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखकर आप सोचकर समझकर आप कदम बढ़ाइए, स्मार्ट बनिए, इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। तो इन्हीं से शब्दों के साथ मैं अपने इस सेशन को यहाँ पे विराम करता हूँ। तो ओवर टू यू सोनोरिया सर। थैंक यू मनीष सर। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बैठी हर एक ऑडियंस या हमारे पार्टिसिपेंट्स एसोसिएट पार्टनर जो हैं उनको ये सेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अगर व्यक्ति को फाइंड आउट करते हैं, एनालाइज करते हैं और प्रॉपर तरीके से अगर सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड के साथ एसआईपी के साथ कंपेयर किया,
इस तरीके से अगर हम सामने वाले व्यक्ति को चीजों को प्रॉपर गाइड करते हैं तो हो सकता है उसकी डिसीजन लेने में आप उसकी हेल्प कर पाए, और वो व्यक्ति आपके साथ यहाँ पे स्टेटमेंट 3.0 के बिजनेस में शामिल हो सके। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को चर्चा करना है, बहुत इजी तरीके से मनीष जी ने समझाने का प्रयास किया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो नंबर है मॉर्निंग सेशंस के, ये कंटिन्यू बढ़ते जाने चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप एजुकेट होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों हम आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।